साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को और नेक्स्ट इसके पार्ट में शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज समिति का राज पद्धति का सुझाव दिया गया था। ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा कराने का सुझाव दिया गया। ये उल्टा लिखा गया है। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से और पंचायत समिति का जो गठन था वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही वह एक सरकारी कर्मी किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये कथन सही। दूसरा, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में, तो यहाँ हमें इनको सुमेलित करना है। देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 या 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक, 1967 से 1969 1 मिलाइए। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1989 2 से मिला दीजिए। प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक रहती हैं, 3 से मिलाइए। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहते हैं, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन ये आर्टिकल 87 में है, 87 में है, ना कि 88 में। ठीक है, 87 में है, तो सी वाला सही नहीं है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में। आपसे प्रश्न है कि 88 में क्या है? आर्टिकल 88 में क्या दिया गया? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला है, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। कथन सही है। ठीक है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन 1 और 2। देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है आर्टिकल 137 के तहत आती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में, सूरज ताल जो है ये आपका उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के बड़ालाचा दर्रे के निकट स्थित एक खारे पानी की झील है सूरज ताल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचभद्रा झील राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष, किस वर्ष इसे सूचीबद्ध किया गया है? तो सुमेलित है, सही सुमेलित ये बताना। देखिए, सुंदरवन को 2001 में, ना कि 2004 में, 2001 में। पंचमढ़ी को 2009 में। ग्रेट निकोबार को 2013 में और नोकरेक को 2009 में। डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो देखिए, आपकी अबोर, मिकिर, डबला ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, परंतु जो कुकी जनजाति है ये मणिपुर की। कहाँ की है? मणिपुर की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड और उसके स्थापना वर्ष में। तो आप देखें, यहां पर कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1948 में होती है। 1948 में सही है। अगला है केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, ये भी सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1953 में नहीं होती बल्कि 1950 में हुई थी। 1950 में, सी वाला सही नहीं है। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा या से सत्य कथन है। तो देखिए, पहला, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता, सही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, नहीं, बंगाल खाड़ी में नहीं, अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? राज्यसभा
धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती, मतलब संशोधन भी ये नहीं कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा सुझाव दे सकती है परंतु संशोधन नहीं कर सकती है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। देखिए, अनुदान मांगे जो है आर्टिकल 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार है, ना कि राज्यसभा को। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य जो है वो कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? तो किस एक के द्वारा? अनुच्छेद 41 के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 41 या 41 में यह उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रखने का। आगे चलते हैं। कनाडा से जो अन्य प्रावधान लिए गए उसमें है संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कैसे? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह पर। देखिए, दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। सही है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। सही है, लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। ये कथन आपका सही नहीं है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के लिए के बाद होता है, ठीक है, ना कि पहले। तो यहाँ पर पहला बी वाला कथन गलत है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। सही है, इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? तो देखिए, जो राज्य विधानमंडल है वो समवर्ती और राज्य सूची दोनों पर ही कानून बना सकती है। डी ऑप्शन, ए और बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यह कथन सही है। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन N.A. पालकीवाला का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है। इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस या किन देशों से अधिक है? तो इसकी जनसंख्या जो है जापान से, पाकिस्तान से और ब्राजील से अधिक है, पर इंडोनेशिया से नहीं। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बड़े छोटा कौन सा है? तो इसमें देखिए, सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से, फिर नहर से, फिर तालाब, कुएं और फिर अन्य साधन आते हैं। ठीक है, यहां पर नलकूपों से 79%, ठीक है, उसके बाद नहरों से 19% होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद हैं? तो जो कुल आपके 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से आपका कौशल, सूरसेन, कौशल है,
शूरसेन है, पंचाल है, वत्स है, ये 4 ही है। इसके अतिरिक्त कुरु, चेदी, मल्ल, काशी, ये भी इसमें शामिल है। 8 है, तो डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1952 को। 1 जुलाई 1952 को। 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है अधिवेशन और उसके अध्यक्ष में? लखनऊ अधिवेशन 1892 में रमेश चंद्र इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद 1910 में विलियम बेडबर्न अध्यक्ष थे। लखनऊ 1916 जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नहीं, 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। बनारस में 1905 में अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन बताना है सत्य, इसमें से सत्य कथन कौन से हैं? तो पहला, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। यह कथन सही है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल सहारनपुर जनपद के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो गया। स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है? तो देखिए, चंद्रशेखर जी का रहा है, नरेंद्र मोदी जी का रहा है। चंद्रशेखर जी बलिया से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, बीपी सिंह फतेहपुर से तथा चौधरी चरण सिंह जो है बागपत से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उत्तर प्रदेश से निर्वाचित 9 प्रधानमंत्री रहे। कौन, कितने रहे? 9 प्रधानमंत्री रहे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ होता है कब से? वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में किया गया था। इसके अतिरिक्त मिड डे मील परियोजना 1995 में तथा एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है नेतृत्वकर्ता और स्थान के रूप में? तो देखिए, देवी सिंह मथुरा में नेतृत्व किया, कदम सिंह मेरठ में, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद। नहीं, देखिए, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, जबकि मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस में किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन। तत्याटोपे कालपी में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के 7 जनपद नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। शाहजहांपुर इसमें नहीं आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और गठन वर्ष में? तो देखिए, यहाँ पर राज्य सूचना आयोग 2005 में गठित होता है, राज्य महिला आयोग 2013 में, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में। उपरोक्त सभी था, टी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, अभिकथन क्या है? 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ये कथन सही है। कारण, क्योंकि वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कथन कारण दोनों यहाँ पर सही है, इसलिए व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई? वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में, ठीक है, घोषित की गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? तो थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। इनमें बदला विवाह प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? तो छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? तो जो एस तरंगे हैं, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, ये केवल ठोस माध्यम से ही में ही चल सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, या इंग्लिश में इन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है। कहाँ पर? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर में, अंडमान निकोबार के दक्षिण में। अंडमान निकोबार के दक्षिण में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है।
ठीक है, इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नदियां और उसके उद्गम स्रोत में। तो देखिए, डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लू नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील नहीं बल्कि ताना झील है जो कि इथोपिया में है। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि जो व्हाइट नील है, देखिए दो नील है, ब्लू नील है और व्हाइट नील, बाद में चल के नील मिल करके नील नदी बनाती है। व्हाइट नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि ब्लू नील जो है वो ताना झील इथोपिया वाले से निकलती है। तो यहाँ मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है, यांगसी झील तिब्बत पठार से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है हर्मटन पवन को डॉक्टर बिंड भी कहा जाता है। सही है, कारण क्योंकि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता ला करके मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। कथन कारण दोनों ही सही है, कई बीमारियों से छुटकारा दिलाती है और व्याख्या भी इसकी ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य या सत्य कथन कौन से हैं। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। सही है। दूसरा, भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है, ये भी सही है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में आता है, यहाँ से दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति और निवास स्थान। तो देखिए, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका के, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहा जाता है। तो इसे ग्वानो कहा जाता है। क्या कहते हैं, खाद्य को ग्वानो कहते हैं। ठीक है, और जो ग्वांको है ये क्या है, अर्जेंटीना के पशुपालकों को कहते हैं। और एंटाशिया जो है ये दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फार्मों को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है। कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है। तो देखिए, गुआना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। गुआना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश, जबकि अन्य निकारागुआ, अल सल्वाडोर और बेलीज ये आपके लैटिन अमेरिकी देश हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, जैव विविधता अधिनियम 2000 का नहीं 2002 का है, 2002 का है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। तो देखिए, आपका कंपोज और सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। जबकि देखिए, अन्य विकल्प में जो पहले वाले में देखिए, डाउन्स ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय है, जबकि ये उष्णकटिबंधीय है। स्टेपीज सवाना में, स्टेपीज आपका क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय है, सवाना आपका उष्णकटिबंधीय है। समाना और पेरिज आपका क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय है, ये उष्णकटिबंधीय है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तीनों की तीनों जो है गोदावरी की, किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों से गुजरती है। तो ये देखिए, ये आपका 8 राज्यों से गुजरती है। नहीं, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा कुल 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती, तेलंगाना से नहीं। तो 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पर्वत पठार और उसकी सर्वोच्च चोटियों के लिए। तो देखिए, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरशिखर है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, परंतु नीलगिरी की अन्नाईमुड़ी नहीं है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है, दोदा बेटा है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। असत्य कथन कौन सा है। तो पहला, जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है, सही है। दूसरा, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्लोरीन होता है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, कोई भी असत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। अगला कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है आपका, देखिए,
आईसीएन की रेड डेटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। ये कथन सही है। दूसरा, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया? तो इसको दिया गया था रियो+20 सम्मेलन में, जो कि 1900 ये हुआ था आपका 2012 में। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है? भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1996 में नई दिल्ली में की गई थी। जीन बैंक जैव विविधता को संरक्षित करने के परस्थान है। ICSITU विधि है। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी चेतना के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, प्राचीन रचनाएं और रचनाकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार पढ़नी थे, 3 से मिलाइए। महाभाष्य के पतंजलि थे, 4 से मिलाइए। प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग थे, और परिशिष्ट पर्व के हेमचंद्र थे, 1 से मिलाइए। 3 4 2 1 3 4 2 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रों में मीर जाफर शामिल था, ना कि मीर कासिम, जबकि अन्य कृष्णचंद, जगत सेठ, अमीरचंद ये शामिल थे। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्तूप और उसके खोजकर्ता में? देखिए, सांची का स्तूप जनरल टायलर ने, नागार्जुन कोंडा स्तूप लांगहर्स्ट ने, भरहुत स्तूप जनरल कनिंघम ने, परंतु अमरावती का स्तूप जो है एडवर्ड बेकर ने नहीं खोजा था। इसकी खोज जो है 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किया था, कृष्णा नदी के तट पर। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रशय प्रदान किया था? तो अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रशय प्रदान किया था? अमोघ वर्ष ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका जबालोपनिषद में। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इनका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्पत और संन्यास का उल्लेख जबालोपनिषद में है। अगला है, निम्न हड़प्पा कालीन नदियों तथा उनके किनारे बसे नगरों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन बनवाली सरस्वती के, और रोपण भोगवा नदी किनारे नहीं है, लोथल भोगवा नदी किनारे है, रोपण जो सतलज नदी किनारे है। ठीक है, ये डी ऑप्शन। मज्म उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? तो ये जो है आपका किसकी है? दारा शिकोह की, मज्म उल बहरीन। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। लेनपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी ने कराई। सिंचाई कर लगाना इसी ने प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया नहीं। ये जो प्रारंभ करने का कार्य था वो इसने नहीं किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, ये इसके द्वारा किया गया था। किस सूफी संत को अनल हक, मैं सत्य या ईश्वर हूं की घोषणा करने का मृत्युदंड दिया गया था? किसको दिया गया था? मंसूर बिन हल्लाज को दिया गया था। ठीक है, अनल हक की अवधारणा हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्म की अवधारणा के समान है। मंसूर एक ईरानी सूफी संत थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या है? किस मध्यकालीन शासक ने बूलर झील में कृत्रिम द्वीप जैन लंका का निर्माण कराया था? जैन लंका का निर्माण जो है जैनुल आबदीन, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने कराया था। जैनुल आबदीन 15वीं शताब्दी 1420 से 1470 ईस्वी में कश्मीर का सुल्तान था। यह एक योग्य और लोकप्रिय शासक था। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने हिंदुओं के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया तथा गायों के वध पर रोक लगाई तथा राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। देखिए, ये जैनुल आबदीन के
लोकप्रिय, जनप्रिय और धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण कार्य के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला है कथन कारण का प्रश्न। कथन कारण का प्रश्न है, तो देखिए अभिकथन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। कारण, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांटकर रखती थी। कथन कारण यहाँ दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में थी? तो जो मूक नायक प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? 31 जनवरी 1920 को। यह मराठी भाषा में थी, मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। पहला, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। अंग्रेज जो है डचों के बाद भारत आए थे, ये सही है। देखिए भारत में यूरोपीय वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। तो पहले हो गई थी, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1880 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। अगला है, वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 1908 में जो है बहराम जी मालाबारी के द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर के बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।